आर यू ऑल्सो फीलिंग लॉस्ट इन अ सी ऑफ स्टॉक्स? व्हाट इफ मैं कहूँ, स्विंग ट्रेडिंग के जो कंसिस्टेंट सक्सेस का राज होता है वो छिपा होता है एक सिंपल टूल में, और वो होता है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक का वॉच लिस्ट। तो आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे एग्जैक्टली कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करके वॉच लिस्ट बनाना है, जैसे एक जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है, जिससे आपकी स्विंग ट्रेडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जा सके। सो हेलो माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ वॉच लिस्ट। जो मैंने ये लिख के रखा है, ये वॉच लिस्ट जो हमने लिख के रखा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ओके, आखिर आपको ये चाहिए क्यों, इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका, तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला, मान लो अगर आप पूरी निफ्टी 500 की लिस्ट को स्कैन करते हो तो आपका जो बहुत टाइम जाता है, बट अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वॉच लिस्ट होती है, आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वॉच लिस्ट होती है, तो आपका टाइम काफ़ी बचता है इसमें, राइट। टाइम आपका काफ़ी बचता है। एक तो ये हो गया। सेकेंड, आप जो, अगर आपके पास ऑर्गेनाइज लिस्ट होती है तो आपको, यू विल गेट ट्रेड्स। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते जाना। ओके, ये बहुत लोगों का हमारे पास मेल पे इसका क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने सोचा इस पर एक डिटेल वीडियो ही बना दिया जाए। गेट ट्रेड्स इन क्वालिटी स्टॉक्स ओनली, क्योंकि आपके पास तो ऑर्गेनाइज्ड वॉच लिस्ट है, तो आपको जो ट्रेड्स मिलेंगे वो सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में ही आपको ट्रेड्स मिलेंगे। उल्टे पुल्टे स्टॉक्स में आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको ट्रेड्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी वॉच लिस्ट में ही नहीं रहेगा, राइट। देन आपका होता है नो चांस ऑफ ट्रेड मिसिंग। एक इसका इंपॉर्टेंस ये होता है, नो चांस ऑफ मिसिंग ट्रेड्स, राइट। एक ये होता है, क्यों क्योंकि आपके पास मान लो निफ्टी 500 आप स्कैन कर रहे हो, तो हो सकता है कभी आपका मिस हो जाए, बट आपके पास जब लेस, आपका जो लिस्ट आपका छोटा होगा, तो आपका जो स्टॉक ट्रेड है वो मिस नहीं होगा, राइट। देन लेस ट्रेड्स, आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे। सो नो कन्फ्यूजन। आप में से बहुत लोग को ये प्रॉब्लम आती है, विच वन टू ट्रेड। अगर आपका वॉच लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना, तो आपको एक साथ बहुत सारे 10 ट्रेड मिल गए। मान लो आपको 10 ट्रेड मिल गए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ट्रेड करें कौन सा छोड़ें, तो ये आपके साथ बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये होता है, आपका अगर वॉच लिस्ट, आपके पास ऑर्गेनाइज वॉच लिस्ट है, तो आपको ये सारे फायदे मिलते हैं। आपका टाइम बचेगा, आपको क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रेड मिलेगा, आपका ट्रेड्स जो है वो मिस नहीं होंगे, एंड देन आपको कम ट्रेड मिलेंगे। एंड शेयर मार्केट में जैसा मैं ऑलवेज कहती हूँ, लेस इज ऑलवेज गुड। आपका जितना, जो भी चीज़ें आपकी लेस है, मतलब लेस इज ऑलवेज गुड, मतलब लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स, ये एप्लीकेबल होता है। लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स, आपका स्मॉल वॉच लिस्ट, स्मॉल लेस स्ट्रैटेजी, मतलब एक स्ट्रैटेजी एक टाइम फ्रेम, तो ये ऑलवेज इसको आपको याद रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो तो लेस इज ऑलवेज गुड, ये एप्लीकेबल होता है हर चीज़ पे। कुछ भी आप करो वो जितना ज़्यादा कम उतना अच्छा होता है, राइट। चलो अब हम समझते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हम स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं। मैं पर्सनली भी इसी को फॉलो करती हूँ, क्राइटेरिया ऑफ फिल्टरिंग स्टॉक्स। इससे आपका थोड़ा टाइम, आपको जो क्वालिटी ट्रेड्स मिलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इसका बड़ा फ़ायदा होता है। टाइम तो बचता ही है, क्वालिटी ट्रेड्स आपको मिलने लगते हैं, वो इसका फ़ायदा होता है। तो पहला हम ट्रेंड फिल्टर लगाते हैं, जो कि नॉन नेगोशिएबल है बिल्कुल हमारे लिए। आपको पता होगा कि हम लोग ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हम लोग ऑलवेज ट्रेड करते हैं, तो ट्रेंड फिल्टर हम लोग लगाते हैं। तो ट्रेंड फिल्टर पे हम अपनी स्ट्रैटेजी भी हम यूज़ करते हैं, जो हम स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारी स्ट्रैटेजी नहीं देखी है, तो जाके देखो, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, बहुत ही सुपर स्ट्रैटेजी है। तो फर्स्ट हम ये लगाते हैं ट्रेंड फिल्टर। इसका मतलब जिसमें भी राइजिंग ट्रेंड होता है या फॉलिंग ट्रेंड होता है, ये आपको हायर टाइम फ्रेम पे देखना है।
ये ऑलवेज आपका हाई टाइम फ्रेम में होना चाहिए। हम स्विंग की बात कर रहे हैं तो आपका ये वीकली पे होना चाहिए। ओके, इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, स्विंग पे वीडियो है, इसलिए वीकली चार्ट पे आपका ट्रेंड जो है वो राइजिंग या फॉलिंग होना चाहिए। साइडवेज अगर आपका ट्रेंड है, एंड आप ट्रेंड फिल्टर के लिए आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं। तो आपका ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज या तो राइजिंग होना चाहिए वीकली पे, या तो फॉलिंग होना चाहिए। साइडवेज आपका होगा तो आप उस स्टॉक को छाट दोगे। तो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो का मैंने आपको बोल दिया, जाके देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा हम लिक्विडिटी देखते हैं, उसके बेसिस पे भी हम स्टॉक छांटते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल सीरियल नंबर में बता रही हूँ। पहले हमने ट्रेंड देख लिया, मान लो किसी स्टॉक में ट्रेंड जो है वो राइजिंग है, लेकिन उसमें लिक्विडिटी नहीं है, मतलब उसमें सर्किट लग रहे हैं। सर्किट का मतलब किसी स्टॉक में ओपन हाई लो क्लोज अगर सेम होता है, ओपन हाई लो क्लोज अगर सेम होता है किसी भी स्टॉक में, कोई भी कैंडल का, तो इसका मतलब कि वो सर्किट स्टॉक है। तो आपको सर्किट वाले स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके आपको उतना दूर रहना है। तो लिक्विडिटी नहीं है तो आप उस स्टॉक को जो है छाट दोगे। उसमें अगर ट्रेंड राइजिंग होगा या फॉलिंग होगा, इवन तो आप उसको अपने स्टॉक लिस्ट में नहीं रखोगे, राइट, आप उसको हटा दोगे। देन आप फंडामेंटल्स थोड़ा सा आप टच कर सकते हो। फंडामेंटल्स इस पे आप बोलोगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी, आप लोग बोलोगे तो। ये बहुत ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर देखो तो एक ऐड ऑन हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं, आपको नेट प्रॉफिट राइजिंग होना चाहिए, नेट प्रॉफिट जो है वो राइजिंग होना चाहिए। देन डेट आप देखोगे, डेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं होना, ये एक एड ऑन है, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं करना चाहो तो ये एक एड ऑन है बस। डेट इक्विटी रेशियो आप देख सकते हो। देन आप एक और चीज़ देख सकते हो, आरओसी देख सकते हो। आरओसी इसका अच्छा होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है, नेट प्रॉफिट जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेट प्रॉफिट जो है वो राइजिंग होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर, नॉट क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर जो है नेट प्रॉफिट आपका राइजिंग होना चाहिए, तो स्टॉक को आप रख सकते हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया हो गए जिसको देख के आप जो है, देन एक एक यहाँ पे आप और लगा सकते हो, सेक्टर फिल्टर आप लगा सकते हो। मान लो कि आपको कोई स्टॉक मिला, उसका सेक्टर ही राइजिंग नहीं है, तो उस हिसाब से भी आप उसको छांट सकते हो। बट ये आपको एवरी वीक फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी कोई सेक्टर अगर साइडवेज चल रहा है तो ऑलवेज वो साइडवेज ही चलेगा, राइट। तो फंडामेंटल्स तो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, बट ये वाला आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। इसके लिए आपको ऑलवेज चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं चाहो तो इसको आप मत मत ऐड करना, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी अपडेटेड रहना पड़ेगा। कब आपका कौन सा सेक्टर जो है कब ब्रेकआउट दे दे साइडवेज से या ब्रेकडाउन दे दे, यू कांट से। तो आपको इसको वॉच करते रहना पड़ता है, एवरी वीकेंड आपको फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया ऑफ फिल्टरिंग स्टॉक है, आपको एवरी वीकेंड बैठ के करना होगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ये वीकली चार्ट पे होता है, टाइम फ्रेम हमारा वीकली रहता है। तो आपको ये एवरी वीकेंड आपको बैठ के अपना वॉच लिस्ट बनाना होगा नेक्स्ट पूरे वीक के लिए, राइट। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। अब हम समझते हैं कहाँ पे हम अपने स्टॉक लिस्ट को ऐड करते हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये एक्सट्रीम बिगनर के लिए भी है, अगर आपको ये आता है तो आप इस वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। तो इसके लिए आप या तो ट्रेडिंग व्यू पे बना सकते हो, जो पर्सनली मैं बनाती हूँ, बट आपको पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री वर्जन ही यूज़ करो। या तो आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे बनाओ, वो लोग आपको फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ज़रोधा एंड कोई भी ब्रोकर आप ग्रो कुछ भी आप यूज़ करो, शेयर खान, वो लोग आपको फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो। ये जो बोला मैंने इसका एकदम ध्यान रखना, वीकली आप बैठोगे एंड आप अपने लिए बनाओगे, स्टॉक का बकेट बनाओगे, फिर नेक्स्ट वीक आपको उसको अपडेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी जो सेक्टर जो आपका साइडवेज चल रहा है वो नेक्स्ट वीक भी साइडवेज रहेगा। वो हो सकता है कि वो रेंज से जो है वो ब्रेकआउट, या तो ब्रेकआउट दे दे या तो ब्रेकडाउन दे दे, राइट। तो इसको आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो एवरी वीकेंड बैठ के आपको पूरे वीक के लिए आपको अपना बकेट तैयार करना होगा। तो वीकेंड का ये आपका काम होता है। देन आप इसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा आपका वॉच लिस्ट, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा आपको उतना ज़्यादा स्कैनिंग करने में मज़ा आएगा। तो ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। आप इसको दो कैटेगरी कर सकते हो, एक आपके अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स आप रख सकते हो एक लिस्ट में, आपके अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स रख सकते हो। एक लिस्ट में आप डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स रख सकते हो। आप अगर एक ही लिस्ट में दोनों को भी रखोगे तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह कैटेगराइज करोगे तो आपको ईजी होगा थोड़ा स्कैन करना। अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स या सेक्टर जिसमें राइजिंग हो, आप वो भी रख सकते हो इसमें।
जिसका सेक्टर जो है वो राइजिंग हो, एंड इसमें जिसका सेक्टर जो है, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाना। ये मैं बहुत ही बड़ी चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, आपका जो वॉच लिस्ट ऑर्गेनाइज्ड वॉच लिस्ट होता है, इसी पे आपका स्विंग ट्रेडिंग का पूरा जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हम मैं बता रही हूँ अभी। तो इस वाले सेक्टर में आप जो है, अप ट्रेंड वाले सेक्टर में अप ट्रेंड वाले स्टॉक या अप ट्रेंड जो राइजिंग सेक्टर होंगे वो रख सकते हो। डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स या सेक्टर जो फॉलिंग है, आप वो रख सकते हो। एंड इसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट ओनली, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। इसमें आप सिर्फ शॉर्ट करोगे, एंड इधर वाले जो पार्ट में है, आप सिर्फ इसमें सिर्फ बाई के ट्रेड्स ढूंढोगे, राइट। ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में आप शॉर्ट के ट्रेड ढूंढने चले गए, एंड इधर आप शॉर्ट के ट्रेड बाई के ट्रेड ढूंढने चले गए। अब चलो मैं आपको लास्ट में कुछ प्रो टिप्स दे देती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक दो प्रो टिप्स मैं आपको अगर बताऊं, तो पहला प्रो टिप ये है कि आपको ऑलवेज अपना जो ट्रेड्स है प्लान करना है आफ्टर मार्केट, मतलब पोस्ट मार्केट क्लोजिंग, ये आपको प्लान करना है। आपको मार्केट के बीच में इसको प्लान नहीं करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं मार्केट चल रहा है, बीच में आप सोच रहे हो कौन सा ट्रेड करूं। आपको जो स्कैनिंग करनी है, जो मैं आपको लाइव स्कैनिंग करके दिखाती हूँ, ये जो हम लोग इस पर देखते हैं लाइव स्कैनिंग, ये आपको ऑलवेज मार्केट बंद होने के बाद देखनी है। रात को आपको बैठ के स्कैनिंग करनी है, राइट। एंड सेकेंड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपने ट्रेड्स का जर्नल बनाना है। जर्नल क्या होता है, जहाँ पे आप अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हो, जर्नल द ट्रेड्स। तो हमने इसके लिए आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी वीडियो दे रखी है ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके फटाफट से देखो, एंड ये लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड ये शीट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिंग जर्नल की शीट है ये। तो फटाफट से वीडियो देख के ये शीट आप हमसे ले लो अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। आपके जो ट्रेडिंग जर्नल है वो हमारी टीम आपको चेक करके फ्री में फीडबैक देगी। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। ये प्रो टिप्स है, ये जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो फॉलो करते हैं, तो आप भी इसको फॉलो करो, जर्नल वाला आप फॉलो करो। एंड इतनी बड़ी फैसिलिटी आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। हमें अभी 13 या 14 जर्नल मिले हैं, बट हम चाहते हैं हमें सारे लोग जर्नल भेजें। तो अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो प्लीज़ भेजो। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको प्रो टिप्स दे दी हैं। आपको हमेशा मार्केट क्लोज होने के बाद अपने ट्रेड्स को प्लान करना है, ऑर्डर वॉर्डर लगा के आपको नेक्स्ट डे के लिए रेडी रखना है। तो ये था कुछ हमारा कुछ हमने देखा कैसे आप जो है अपने स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाओगे। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ लाइव स्कैनिंग करके चार्ट्स पे, जो आप रात को, जो मैंने ये वाला पार्ट बोला ना कि आपको प्री मार्केट ही आपको अपने ट्रेड्स प्लान करना है। तो चलो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ हम लोग कैसे करते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो लाइव हम साथ में स्कैनिंग करते हैं। तो मैं आपको निफ्टी, अभी फिलहाल तो मैं निफ्टी 200 की लिस्ट आपको करके दिखाती हूँ। देखो वन बाय वन आपको इस तरह, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो हमारा ट्रेड सेटअप बन सकता है। ये इस तरह से अगर ग्रीन कैंडल हमें मिलती है तो हमारा ट्रेड सेटअप बन सकता है इसमें। एंड इसके पहले ये एक रिस्क मैनेजमेंट की भी शीट है, जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं, आपके लिए भी हमने ओपन करके रखी हुई है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास ये शीट नहीं है तो आप हमसे ले लो। इसमें आपका जो है रिस्क, आपका क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाता है, टारगेट कैलकुलेट हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आता है। तो आप किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो आप उसको उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो आपके पास शीट नहीं है तो आप ले लो हमसे। तो चलो फटाफट से अब हम स्कैनिंग अपनी करते हैं। इस तरह देखो लाइव मैं आपको डेली स्कैनिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो हमें ग्रीन कैंडल आज नहीं मिली, डोजी कैंडल मिल गई है। तो अब अगर कल हमें इस टाइप की ग्रीन कैंडल मिल जाती है, मैं आपके लिए कैंडल भी मार्क कर देती हूँ। इस टाइप की अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो बहुत अच्छा हमारा सेटअप बनेगा। चलो आगे चलते हैं। अपोलो टायर्स में देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। अपोलो टायर्स में एक हमारा सेटअप बना है आज का। पहले वाले हमारे बहुत से ट्रेड्स अभी ओपन भी हैं। तो आपका एक ही रूल होना चाहिए, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का रूल होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे अगर बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, इस तरह की अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो बिल्कुल एक लाख सेटअप बनेगा हमारा। तो वेट एंड वॉच है, कोई हड़बड़ी नहीं है, जब सेटअप बने तभी ट्रेड करना है। एंड में हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे। बजाज होल्डिंग में देखो हमारी आज एंट्री नहीं हुई है, तो अब 2 दिन और हम वेट करेंगे। आज एक दिन तो काउंट हो गया, 2 दिन और हम वेट करेंगे। अगर एंट्री नहीं होती है तो देन हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा इसमें। तो या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, फटाफट से इसी तरह से आपको स्कैन करना होगा। ये तो मैं आपको निफ्टी 200 की लिस्ट दिखा रही हूँ, बट जो मैंने आज आपको वॉच लिस्ट बनाना सिखाया है उसके बेसिस पे आप अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हो। कस्टमाइज्ड वॉच लिस्ट रहेगी आपकी। निफ्टी 200 में से बहुत सारे स्टॉक जो है वो आपके रिमूव हो जाएंगे जब आप उसको फॉलो करके वॉच लिस्ट बनाओगे। तो देखो सिप्ला में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमारा सेटअप बनेगा।
जो भी साइडवेज वाले स्टॉक्स हैं वो आपके फ़िल्टर हो जाएँगे, जो सेक्टर अभी नहीं चल रहा है वो आपके फ़िल्टर हो जाएँगे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप उस तरह से अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। ये देखो डाबर में एक हमारा ट्रेड सेटअप बना है। अब डाबर का आपको देख लेना है वीकली ये राइजिंग है कि नहीं। देखो वीकली एकदम अच्छा राइजिंग है। देन ये सेक्टर भी चल रहा है, एफएमसीजी सेक्टर भी अभी चल रहा है। तो इस तरह से आप क्वालिटी ट्रेड्स लेने का ट्राई करो ऑलवेज। एक लास्ट ट्रेड जिसको मैं बोलती हूँ ना, वो आप एक लेने का ट्राई करो। कुछ एड ऑन आप लगा सकते हो, जो मैंने फंडामेंटल ये वाला आपको सिखाया ये आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आप स्क्रीनर डॉट डॉट कॉम पे आप देख सकते हो। ये वाले के लिए स्क्रीनर वेबसाइट होती है, स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट होती है, आप उस पर चेक कर सकते हो। मैं आपको ओपन करके रुको दिखा भी देती हूँ। ये देखो स्क्रीनर डॉट इन पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो आरओसी आपको दिखाएगा, डेट टू इक्विटी दिखाएगा, नीचे में आप आओगे तो आपको नेट प्रॉफिट भी दिखाएगा। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर वाला मैंने बोला आपको चेक करने के लिए। ये देखो राइजिंग होना चाहिए, किसी भी स्टॉक का ईयर ऑन ईयर राइजिंग होना चाहिए। तो ये कुछ फिल्टर है, आप इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, फंडामेंटल वाला नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये एक एड ऑन है, अगर आप करते हो तो अच्छा है, नहीं भी करोगे तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलो अब हम फटाफट से स्कैनिंग की तरफ चलते हैं। मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी भी दिखाना है आपको। सो मैं पर्सनली उतना ज़्यादा फंडामेंटल यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा दूर है मूविंग एवरेज से, तो आपको 19-20 वाले ट्रेड सेटअप नहीं ले लेने हैं। ऐसा नहीं कि 19-20 वाले ट्रेड सेटअप आप ले लोगे। इंडियन होटल में देखो एक हमारा ट्रेड सेटअप बना है, यहाँ पे आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। इंडियन होटल। तो अभी हम वेट कर रहे हैं आपके ट्रेडिंग जर्नल का। आप लोग बहुत ही स्लो स्लो भेज रहे हो, बट काफ़ी स्लो है आप लोगों की स्पीड भेजने की। हम चाहते हैं एक एक मेंबर जो इस चैनल पे हैं, आप लोग सारे लोग हमें ट्रेडिंग जर्नल प्रोवाइड करो अपने। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इतने बड़ा जो आपको फैसिलिटी इस चैनल पे मिल रहा है इसका फ़ायदा उठाओ। आप लोग ऐसा मत सोचो कि ये तो फालतू का हमें मिल रहा है फैसिलिटी। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है आपको। आप देख लो पूरे यूट्यूब पे उठा के, कोई आपके ट्रेड चेक करके आपको बताता है क्या कि आपने कहाँ पे राइट किया, कहाँ पे रॉन्ग किया है? और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी नहीं बताएगा आपको। तो जब आपको इस चैनल पे मिल रही है, ये सर्विस मिल रही है, तो आप लोग इसको हाथ से जाने मत दो। क्योंकि ये देखना आपके ट्रेडिंग को लेवल अप करने में बहुत ही काम आएगा आपको। आप अगर ट्रेडिंग जर्नल चेक करवाने लगोगे ना, तो देखना आपका ट्रेडिंग जर्नी में कैसे फिर आप आगे बढ़ते हो। तो आप लोग सेंड करो, जितने लोगों ने भी अभी सेंड नहीं किया है आप लोग सेंड करो। ओके, यहाँ पे देखो अब अच्छी सी अगर ग्रीन कैंडल बनती है देन हमारा सेटअप बनेगा। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हमारा एग्जिट हो चुका था, जो हमने देखा था साथ में ही हमने दोनों पोजीशन देखे थे। वो ट्रेड्स हमने साथ में देखे थे। तो तो दोनों में ही टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ब्यूटीफुली। अभी मैं आपको दिखाती हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी। सो आईटी के स्टॉक्स थोड़े डाउन हैं 2 दिन से। चलो फटाफट से देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। सो निफ्टी में देखो यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था, ये हमारा ब्यूटीफुली टारगेट कंप्लीट हुआ। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है, इसको या तो निफ्टी ब्रेक करे तभी कुछ हमारा बन सकता है बाई का सेटअप। एंड बैंक निफ्टी में देखो ये वाला आज हमारा ब्यूटीफुली टारगेट कंप्लीट हुआ है। ये वाला जो हमारा सेटअप था ब्यूटीफुली टारगेट कंप्लीट हुआ। अब अगर ये इस वाले लेवल को ब्रेक करता है देन हमारा सेटअप बन सकता है, या तो फिर से मूविंग एवरेज पे आएगा तब हमारा सेटअप बन सकता है। अभी फिलहाल के लिए दोनों में वेट एंड वॉच है। एंड निफ्टी आईटी में देखो 2 दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो यहाँ पे अभी अगर ग्रीन कैंडल कल बन जाती है तो देन फिर से एक बुलिश कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो आप और भी आई टी बीज ऐड कर सकते हो अपने पोजीशन में। सो अभी फिलहाल कुछ भी करने जैसा नहीं है तीनों में, तो वेट एंड वॉच है। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में। ये दोनों शीट आपके पास नहीं है तो हमें अभी कभी कमेंट करो, आप हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। एंड ट्रेडिंग जर्नल अभी तक नहीं भेजी है तो बना के हमें सेंड करो, हमारी टीम वेट करिए आपके ट्रेडिंग जर्नल का। ओके, सो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।